बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के 99 खूबसूरत नामों की सीरीज के तीसरे नाम अल मालिको के बारे में जानेंगे। अल मालिको का मतलब है सबका असली बादशाह, हर चीज का मालिक और पूरी कायनात पर हुकूमत करने वाले। दुनिया में बहुत से बादशाह आए और चले गए। किसी के पास बड़ी फौज थी, किसी के पास बहुत दौलत थी, किसी के पास बड़ी ताकत थी, लेकिन एक दिन सबको इस दुनिया से जाना पड़ा। उनकी हुकूमत खत्म हो गई, उनका नाम भी धीरे धीरे लोगों की यादों से मिट गया। लेकिन अल्लाह की बादशाही ऐसी नहीं है। अल्लाह हमेशा से बादशाह है, आज भी वही बादशाह है और हमेशा वही रहेगा। उसकी हुक्मरानी को कभी अंत नहीं होगा। पूरी कायनात उसी की है। आसमान, जमीन, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, समुंदर, पेड़, जानवर, इंसान और छोटी छोटी चीजें उसी की बनाई हुई और उसी की हुक्म से चलती हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाते हैं, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वही बादशाह है, पाक है, सलामती देने वाले हैं। सूरह अल हश्र आयत नंबर 23 में आया है। एक दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं, बहुत बरकत वाला है वह जिसके हाथ में बादशाही है और वह हर चीज पर पूरी ताकत रखते हैं। सूरह अल मुल्क आयत नंबर 1 में। इन आयतों से हमें पता चलता है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह के कब्जे में है। कोई पत्ता भी उसकी मर्जी से या इजाजत के बिना नहीं हिलता। कोई इंसान उनकी मर्जी के बिना पैदा नहीं होता और ना ही उनकी मर्जी के बिना दुनिया से जाता है। अब सवाल ये है कि अल्लाह ही उसकी बादशाह है तो वह इससे क्या सीख मिलती है। सबसे पहली सीख ये है कि हमें किसी इंसान से डरने की बजाय अल्लाह से डरना चाहिए। इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। बेशक अल्लाह से ही हमें डरना चाहिए और हमें अपने गुनाहों को माफ़ी अल्लाह के आगे रो रो कर मांगनी चाहिए। दूसरी सीख ये है कि अपनी हर ज़रूरत के लिए सबसे पहले अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। नौकरी चाहिए, रोजी चाहिए, सेहत चाहिए, औलाद चाहिए, सुकून चाहिए या किसी परेशानी से छुटकारा चाहिए, सबसे पहले अल्लाह के सामने हाथ उठाएं क्योंकि असली मालिक वही है। तीसरी सीख ये है कि अगर अल्लाह ने हमें पैसा, घर, कारोबार या इज्जत दी है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये सब उसकी दी हुई नेमतें हैं। वह चाहें तो एक पल में दे सकते हैं और चाहें तो वापस भी ले सकते हैं। चौथी सीख ये है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छे दिन हो या मुश्किल दिन हो, हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हमारा बादशाह सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है और वही हमारे लिए सबसे अच्छा फैसला करता है। अगर कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो घबराइए मत। अपने दिल को मजबूत रखिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए। जब पूरी कायनात का मालिक आपके साथ हो तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं। बेशक जब आप दुआ करें तो इस नाम के साथ भी दुआ कर सकते हैं, या मालिक को, मेरे मालिक मेरी ज़िंदगी में भलाई दें, मेरे गुनाह माफ़ करें, मेरे दिल को सीधा रखें और मुझे दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाएं। आमीन आमीन। याद रखिए दुनिया की बादशाही कुछ दिनों की होती है, लेकिन अल्लाह की बादशाही हमेशा रहेगी। इसलिए अपनी उम्मीद, अपना भरोसा और अपनी इबादत सिर्फ उसी के लिए रखिए। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے اس خوبصورت نام کو جان سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے چوتھے خوبصورت نام کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی رحمت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔